हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि भाई 5 महीने हो गए वीडियो क्यों नहीं डाला, आप वीडियो डालते रहो वो सब। मेरे को पता है आपने सोशल पे ही बहुत मैसेज किया, बट थोड़ी प्रॉब्लम्स के कारण मैं बिज़ी था। मेरा नेटवर्क इश्यूज़ भी हो रहे थे यहाँ पे बहुत, और मेरे को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। तो थोड़े दिन पहले ही मेरे को एक बंदे ने मैसेज किया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। उनने बोला कि ब्रो आप क्यों रैंसमवेयर के ऊपर वीडियो नहीं बनाते। आप देख सकते हैं, देखो 5 महीने हो चुके हैं मेरे को वीडियो बनाए, लास्ट 5 महीने पहले आया था। इसलिए इस बार मैं रैंसमवेयर का टॉपिक लेके आया हूँ। अब मेरी वीडियोस थोड़ा रेगुलर आती रहेगी। अगर कोई दिन ना आए तो यूँ सोच लेना भाई बंदा थोड़ा बिजी है। मेरे IELTS की पढ़ाई चल रही है, मैं उसमें भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। अब वीक में सिर्फ 2 या 3 वीडियोज़ आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगी पहले की तरह जैसे रेगुलर आ रही थी। चलो अपने आज टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रैंसमवेयर। अब मैं बताऊंगा रैंसमवेयर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स के रैंसमवेयर्स होते हैं। फिर कॉमन रैंसमवेयर्स के बारे में जानेंगे, और अपने आप को रैंसमवेयर से प्रोटेक्ट क्या करें, कैसे करें। और जब अपने ऊपर रैंसमवेयर का अटैक हो तो उससे कैसे हैंडल करें, क्या अपने को रैंसम देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, उसके बारे में अपने थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। ये देखो थियरी पोर्शन है। मैं आपको रैंसमवेयर का मतलब प्रैक्टिकल बता नहीं सकता क्योंकि वो इलीगल है, पर हमारे पेड कोर्स के अंदर रैंसमवेयर बनाते कैसे हैं, उससे बचना कैसे होता है, उसका पूरा एक प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आपको पेड कोर्स बाय करना है, इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को मैसेज करो, आपको पूरी डिटेल्स भेज दूंगा उसके अंदर कोर्स में क्या क्या है। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट। रैंसमवेयर इज़ अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वन काइंड ऑफ मालवेयर बोल सकते हैं, दैट थ्रेटन्स टू पब्लिश और ब्लॉक एक्सेस टू डेटा और अ कंप्यूटर सिस्टम यूजुअली बाय इनक्रिप्टिंग इट। अब समझ लो कि रैंसमवेयर कैसे और क्या काम करता है। अब आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो। आपकी कंपनी में अगर सोच लो आपके कोई दोस्त ने आपको लालच दे दिया, भाई तेरे को पेन ड्राइव दे रहा हूँ, मेरे को ऐसा करके दे दे, तेरे पास लैपटॉप है, मेरे को सॉन्ग्स भर के दे दे, या कुछ भी A to Z अपना कोई काम दे दे। अब अगर जो बंदा तुमको दे रहा है वो एक हैकर होगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, या तो आप रबर डकी यूज़ करेगा आपका मतलब सब कुछ हैक करने के लिए, या तो फिर वो रैंसमवेयर अपलोड कर देगा। समझ रहे हो, बैकडोर फाइल बना के देगा। जैसे आप अगर उसके कोई फोल्डर पे क्लिक करोगे, ओके, तो उसमें रैंसमवेयर एक्टिवेट हो जाता है। रैंसमवेयर ऐसी चीज़ है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में या तो लैपटॉप में या कोई भी जगह पे एक बार एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ तक कि एंड्रॉयड में भी रैंसमवेयर आजकल वर्क करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग। उसके केस बहुत कम बनते हैं, पर ज़्यादातर लैपटॉप और कंप्यूटर्स में होता है। और ये चीज़ होती है ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स एंड नेशनल कंपनीज़ होती है उसमें। वापस टॉपिक पे आते हैं। वो क्या करेगा, आपके लैपटॉप का जैसे कोई भी डेटा होगा, समझ लो कि जैसे मेरा दिस PC है, ये सब है, तो इनके आपको आइकन्स दिखने बंद हो जाएंगे, सिर्फ नाम आएगा और आप इस पर क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा। ओके, सो वैसे आपका डेटा लॉक हो जाएगा, और आपको एक टाइमर मिलेगा रैंसमवेयर में, एक आपके लिखा हुआ आएगा कि सर रैंसमवेयर आप अगर हमको पे नहीं करोगे, मतलब कुछ बिटकॉइंस की डिमांड करते हैं कि 2 बिटकॉइन दे दो, $400, $4000, अगर आप मेरे को रैंसम पे नहीं करोगे तो आपका डेटा उड़ जाएगा। ऐसा मतलब धमकियाँ देंगे आपको, वन टाइप ऑफ थ्रेट्स जो आप बोल सकते हो। उससे आपका क्या एक्सेस ब्लॉक हो जाता है आपकी फाइल्स पे से, और एक लिमिटेड टाइम देता है कि आपको 1 घंटे में पे करना है वरना आपकी सारी फाइल्स उड़ जाएगी। ओके, ये एक नॉर्मल तरीका है। रैंसमवेयर्स आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्टिव हो चुका है। पहले मतलब इतने लोग कोई रैंसमवेयर यूज़ नहीं करते थे, पर आज के दिनों में जब से कोविड-19 आया है, पेंडेमिक के बाद से ही, और मतलब पेंडेमिक से ही स्टार्ट हुआ ये भी, बहुत लोग घर पे बैठे बैठे मतलब उन्दी सीधी चीज़ें करते रहते हैं। बहुत सारे हैकर्स अब बैठे बैठे पैसे कमाने का ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी ने उनके ऊपर बैन लगाने के लिए बहुत ट्राई किया है, और FBI, CIA, रॉ, ये सारी कंपनीज़ अपने को एडवाइस देती है कि कभी भी रैंसम का अमाउंट पे मत करो। अगर आप रैंसम अमाउंट पे करोगे तो उनके अटैक्स कभी नहीं रुकेंगे। सो उनने एक प्रोजेक्ट निकाला था, नो मोर रैंसम प्रोजेक्ट। मतलब इससे तुम्हारे रैंसमवेयर की साइकिल, अब आज तुम पे अटैक हुआ है, तुमने पे करके अपना डेटा ले लिया, ओके, ऐसे तो डेटा मिलता भी नहीं है जल्दी से, वो लोग आपका डेटा डिलीट कर देते हैं रैंसम लेके। बट कई बार आपको डेटा मिल भी जाता है, अगर हैकर कुछ थोड़ा वो होता है इमोशनल टाइप, तो आपको मिल जाता है, वरना वो भी आपको नहीं मिलता। अगर आज आपने पे कर दिया, कल दूसरे बंदे को पे करने में मजबूर करेंगे। और आपको उनसे कांटेक्ट कैसा करने का, बार्गेन कैसे करने का, उसके लिए भी वो लोग आपको एक ईमेल देते हैं।
वो अपनी एक प्रोटोन ईमेल बनाएंगे या XYZ कोई भी ऐसी ईमेल बनाएंगे जिससे वो ट्रैक ना हो सके। ओके, और अपना एक बिटकॉइन का वो आपको लिंक दे देंगे कि भाई हाँ ये रही मेरा रेफरल, इस पर आप भेज दो फटाफट से, आपका डेटा वापस आ जाएगा। अब देखते हैं ये रैंसमवेयर वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, रैंसमवेयर किसी भी फाइल के थ्रू डाउनलोड हो सकता है, किसी भी पेन ड्राइव के थ्रू इंसर्ट किया जा सकता है, और मतलब किसी भी मतलब बैकडोर मतलब समझ लो, अब आपको बैकडोर तो पता ही होगा, कोई भी फाइल के पीछे आ जावे। अब समझ लो आपने मैप पे क्लिक कर दिया, कोई मैप के अंदर फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे को इसका डेटा चाहिए, तो वो मैप्स के अंदर भी अगर कुछ जनरेट करके रखा होगा ना उनने, तो उसके थ्रू भी वो आपके अंदर रैंसमवेयर डाउनलोड हो जाएगा। बस वेट इतना होता है, कोई भी दिन बस आपने जैसे दिस पीसी पे अभी क्लिक किया, क्लिक करते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे उसके अंदर कोडिंग की जाती है, ज़्यादातर रैंसमवेयर कोडिंग से ही बनती है, वरना डार्क वेब पे डीप वेब पे आपको ऑलरेडी मिल जाता है फ्री, मतलब रुपए तो लगते हैं पर फ्री में तुमको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। पैसे तो लगेंगे तुम्हारे ऑब्वियसली, 25 से $26 बिटकॉइन लगते हैं तुम्हारे एक, मतलब वो जो रैंसमवेयर तुम वहाँ से डार्क वेब और डीप वेब से लोगे, तो एक जो होता है ना, एक रैंसमवेयर जो वन टाइम वर्क के लिए अवेलेबल होता है, उसका कॉस्ट होता है $26 से $60 तक, अगर अच्छा खासा लेते हो तो। ऐसे क्या रैंसमवेयर वर्क करता है, पहले आपकी कंप्यूटर के अंदर एंटर होगा, सारे डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा, कोई सबको लॉक कर देगा। सो वैसी चीज़ें होती है रैंसमवेयर के अंदर। अब जानते हैं कितनी तरह के रैंसमवेयर होते हैं। मेनली दो टाइप होता है, एक तो क्रिप्टो रैंसमवेयर, दूसरा होता है लोकल रैंसमवेयर। अब देखते हैं क्रिप्टो रैंसमवेयर क्या होता है। क्रिप्टो रैंसमवेयर इनक्रिप्ट्स वैल्यूएबल फाइल्स ऑन कंप्यूटर सो दैट दे बिकम अनयूजेबल। साइबर क्रिमिनल्स दैट लिवरेज क्रिप्टो रैंसमवेयर अटैक टू जनरेट इनकम बाय होल्डिंग द फाइल्स टू रैंसम। ये ज़्यादातर आपको देखा जाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, ज़्यादातर क्रिप्टो रैंसमवेयर ही आज की तारीख में यूज़ हो रहा है। ओके, वो क्या करेगा, सारी की सारी फाइल्स आपकी, भले वो यूज़फुल हो या अनयूज़फुल हो, उसको एनक्रिप्ट कर देगा, लॉक कर देगा, जिससे आप उसको यूज़ ना कर सको, और उसके लिए आपसे रैंसम की डिमांड करेगा। रैंसम वो होता है पैसा, भाई मेरे को तो पैसा भेज तभी तेरी फाइल अनलॉक होगी, वरना भाड़ में जा तू, तेरा काम नहीं होगा। ओके, दैट्स मीन। दूसरा आता है लॉकर रैंसमवेयर, बट ये क्रिप्टो रैंसमवेयर की तरह नहीं होता है। लॉकर रैंसमवेयर कभी भी फाइल्स को जल्दी से इनक्रिप्ट नहीं करता, पर वो लॉक करेगा विक्टिम के सीधे डिवाइस को, ओनली डिवाइस लॉक करता है। और उससे आपके, अब समझ लो आपने एक बार पीसी लॉक कर दिया, पीसी लॉक करने के बाद में आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे। पर आज के तारीख में इसका एक पैच निकल गया है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं जो प्रोफेशनल्स एथिकल हैकर होंगे, डायरेक्ट कोडिंग करेंगे और आपके लैपटॉप का लॉक तोड़ के उसको डिलीट कर देंगे फाइल को रजिस्ट्रार में से। सो अभी ये लॉकर रैंसमवेयर अपना बहुत कम यूज़ में आ रहा है, पर क्रिप्टो रैंसमवेयर बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये है। अब अपने जानेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन से रैंसमवेयर्स अभी चल रहे हैं। मैं देखो इतने सारे हैं, बहुत सारे इसमें, पर मैं सबका आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है मैं आपको खाली उन्हीं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जैसे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो अपने पहले चलते हैं साइरिस पे। क्राइसिस बोल दो, साइरिस बोल दो, एक ही बात है। क्राइसिस रैंसमवेयर ऐसा है, फाइल्स ऑन फिक्स्ड रिमूवेबल एंड नेटवर्क डिवाइसेस, वो आपके नेटवर्क डिवाइसेस को भी लॉक कर देता है। मतलब समझ लो आपका वाईफाई कनेक्ट हो रखा है, तो वाईफाई कनेक्शन के अंदर जो एडमिन पासवर्ड होता है, आजकल यूजुअली सब लोग एडमिन, तो उसका पासवर्ड भी एडमिन डाल देते हैं लॉगिन का, तो उसके कारण वो क्राइसिस वाला भी जो होता है ना, उसमें भी सेम चीज़ होती है। वो भी आपके सभी के सभी मतलब फाइल्स को लॉक कर देगा, आपके नेटवर्क में भी है ना छेड़खानी कर देगा। सो और दूसरा क्या होता है, इट इज़ टिपिकली स्प्रेड वाया ईमेल्स कंटेनिंग अटैचमेंट विद डबल फाइल एक्सटेंशन विच मेक्स द फाइल अपीयर एज ए नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल। हाँ दिखती बात है। अब रैंसमवेयर कोई बच्चे जैसी तो चीज़ है नहीं कि वो आपको दे देगा हैकर कि हाँ भाई ये रैंसमवेयर है क्लिक कर दो, ऐसी गलती कोई नहीं करता। हमेशा बैकडोर ही क्रिएट कर देगा और कभी भी रेयर फाइल में नहीं दिखाएगा आपको, वो TXT फॉर्मेट ही छोड़ेगा। सो ये अपना क्राइसिस अभी ये भी बहुत यूज़ में आ रहा है। दूसरा है गोल्डन आइन, ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है गोल्डन आइन। और दूसरा है अपना, नीचे गया लास्ट में आएगा ये रहा WannaCry। अभी सबसे ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो पहले अपने वापस आ जाते हैं गोल्डन आइन आई पे। ये भी एक सिमिलर है पेट्या रैंसमवेयर के लिए। अब देखो पेट्या रैंसमवेयर अभी नीचे जाएगा। सो हैकर स्प्रेड गोल्डन आइन
ransomware through a massive campaign targeting human resources departments. अब जैसे कि हो गया हॉस्पिटल्स हो गई, कोई मिल की फैक्ट्री हो, मिल्स हो गई, जैसे समझ गए, मिल्स हो गई, कोई फैक्ट्री हो गई, जैसे दवाइयों की फैक्ट्री है, या बॉटल्स जो अपने यूज़ करते हैं प्लास्टिक बॉटल्स फॉर वाटर, उनकी फैक्ट्रीज़ के अंदर भी ये रैंसमवेयर ज़्यादा यूज़ में आता है. फॉर ईच फाइल इट इनक्रिप्ट्स गोल्डन एड्स अ 8 रैंडम एक्सटेंशन एट द एंड. ये हमेशा 8 कैरेक्टर के एक्सटेंशन को ऐड करेगा लास्ट में. द रैंसमवेयर देन ऑल्सो मॉडिफाइज द यूजर्स हार्ड ड्राइव MBR. वो आपका MBR भी लॉक करेगा, बूट लोडर को भी कस्टम कर देगा. सो अभी सबसे ज़्यादा ये यूज़ में आ रहा है, जिससे क्या कोई भी बंदा जल्दी से रैंसमवेयर को डिलीट ना कर सके. ओके, अब चलते हैं अपने लास्ट वाले पे. हाँ, पेट्या. अनलाइक सम अदर टाइप्स ऑफ रैंसमवेयर, पेट्या इनक्रिप्ट्स एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को ही मॉडिफाई कर देगा एनक्रिप्ट करके, और उसके अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को ओवरराइट करेगा, जिससे आप अगर चाहो तो उसको मतलब वापस से फॉर्मेट करके यूज़ में ना ले सको. सो ये भी एक बढ़िया है. और एक अभी नया लेटेस्ट निकला है रायुक. रायुक रैंसमवेयर हैज़ बीन wreaking havoc on innocent victims particularly throughout 2020. सबसे ज़्यादा 2020 में ट्रेंडिंग में चला है ये. रिपोर्ट स्टेट दैट रायुक रैंसमवेयर हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन अ थर्ड ऑफ ऑल रैंसमवेयर अटैक्स सो फार इन 2020, क्लियरली गेनिंग पॉपुलरिटी. मैंने अभी आपको जस्ट बताया ट्रेंडिंग में चल रहा है 2020 से. अब देखते हैं ये यूज़ कैसे आ रहा है. ये ज़्यादातर टारगेट करता है कंपनीज़, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, म्यूनसिपालिटीज़. अभी इंडिया में भी इसका एक केस आया था, मेरे को इतना डिटेल में नहीं है, पर आप अगर गूगल पे जाओगे या कोई अच्छी खासी न्यूज़ वेबसाइट पे आप जाके अगर सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन और भी मिलेगी. पर इसकी एक चीज़ है कि ये ज़्यादातर बिजनेस की क्रिटिकल फाइल्स, मतलब समझ लो कि अब आप एक हॉस्पिटल की कंपनी है, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी सेव होती है. बहुत सारी कंपनीज़ में होता है. गवर्नमेंट की म्यूनसिपालिटी में जो आप कोई चीज़ के लिए पे करते हो, तो उसके अंदर आपकी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स सेव हो जाती है. तो ये ज़्यादातर उसी की ही फाइल्स को लॉक करेगा. और सबसे ज़्यादा रैंसम यही मांगता है अभी, मल्टी मिलियंस. देख रहे हो, मिलियंस के अंदर, मतलब 10 मिलियंस, 20 मिलियंस, 25 मिलियंस, ऐसा. मतलब ये रायुक की डिमांड होती है एकदम हाई. दूसरा स्पाइडर, सब जानते हैं स्पाइडर के बारे में. अ फॉर्म ऑफ रैंसमवेयर स्प्रेड वाया स्पैम ईमेल्स अक्रॉस यूरोप. सबसे ज़्यादा ये यूरोप के अंदर अभी एक्टिव है. Spider ransomware is hidden in Microsoft Word documents that install the malware on a victim's computer when downloaded. अब देखो, आपको एक और चीज़ बतानी थी कि आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं. टेलीग्राम पे जाएंगे या समझ लो कोर्स पे चले जाएंगे, फ्री कोर्सेज देखेंगे कि हाँ भाई फ्री में कैसे ये डाउनलोड करे, फ्री में CH का कोर्स डाउनलोड कर ले भाई, ऐसा कर ले भाई, वैसा कर ले. पाइथन की मतलब पाइथन का कोर्स फ्री में डाउनलोड कर ले, उसकी PDF ले ले. पर भाई ये करने का कोई मतलब नहीं है. जब कोई दिन आपके डिवाइस के अंदर ऐसा एक स्पाइडर रैंसमवेयर आ गया ना, जैसे आप देख रहे हो कि ज़्यादातर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट्स के अंदर आता है हिडन होके, आ गया ना भाई साहब, तुम कभी भी है ना ये काम नहीं करोगे. उस दिन तुम्हारे लग जाएंगे बम्बू. सो वो चीज़ ध्यान रखो. कभी भी कोई तुमको पढ़ने की चीज़ हो, लाइक एथिकल हैकिंग की कोई भी, मतलब तुम अगर पायरेटेड मूवीज़ भी डाउनलोड कर रहे हो ना यार, तो पायरेटेड मूवीज़ के अंदर भी कई बार बैकडोर में आ जाते हैं वायरसेस, ट्रोजन्स और सब. सो वो चीज़ तुम प्लीज़ ध्यान रखो कि कभी भी तुम कोई भी ऐसी चीज़ डाउनलोड करो ना, तो पहले एक बार चेक कर लो. और मैं तो यही सलाह देता हूँ, कभी भी भाई पेड कोर्सेज़ को फ्री में क्रैक करवाओ, ऐसा करो मत करो भाई. ऐसा कुछ भी मत करो, कभी भी मत करो. कोई पायरेटेड मूवी भी क्यों देख रहे हो भाई, जाके सिनेमा हॉल में देखो, मनोरंजन अच्छा होगा, पब्लिक आएगी और अच्छा साउंड भी मिलेगा, दिखती बात है. सो मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ, कभी भी कोई पेड कोर्सेज़ को आप फ्री में बाय करने की कोशिश मत करो. कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट रिलेटेड ऐसा कुछ भी डाउनलोड मत करो. ओके, अब देखते हैं टेस्ला क्रिप्ट. लाइक मोस्ट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स हियर, टेस्ला क्रिप्ट यूज़ AES एल्गोरिथम टू एनक्रिप्ट फाइल्स. देखो, मैं अभी एल्गोरिथम्स के बारे में अभी नहीं समझाने वाला ना, बहुत लंबी होगी. ओके, अभी खाली इतना समझ लो, AES एल्गोरिथम एक चीज़ होती है जो फाइल को एनक्रिप्ट करने में काम आती है. जब आप कभी एथिकल हैकिंग के अंदर आप पढ़ोगे एल्गोरिथम्स के बारे में, तो आपको आराम से उसमें डिटेल्स मिल जाएगी. सो वंस अ वल्नरेबिलिटी इज एक्सप्लॉइटेड, टेस्ला स्क्रिप्ट इंस्टॉल इटसेल्फ इन द माइक्रोसॉफ्ट टेम्प फोल्डर.
टेम्पररी फाइल्स के अंदर ही अपने आप को इंस्टॉल कर लेगा, जिससे इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके अंदर जो आप डिलीट करने का ट्राई करोगे ना, तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोडिंग हार्ड होती है, वो AES एल्गोरिथम यूज़ करता है। सो दैट्स वाई आई रिक्वेस्ट यू, कभी भी कोई भी फाइल बिना सोचे समझे डाउनलोड मत करो। ओके, अब आ जाते हैं सबसे पॉपुलर और सब हैकर्स का फेवरेट वानाक्राई रैंसमवेयर पे। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में अफेक्ट कर चुका है उनको रैंसमवेयर के लिए, मतलब रैंसम मांग चुका है, बहुत ने उनको रैंसम दिया भी है। कभी भी भाई, अभी भी वही बोलना चाहता हूँ, कभी भी आप ऐसी चीज़ डाउनलोड मत करो जिसका आपको नॉलेज ना हो। देखते हैं, अब इसने ऑलरेडी 1,25,000 ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट किया है, और वो भी 150 कंट्रीज़ की। और आप देख सकते हो कि ज़्यादातर ये आता है माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ होती है ना, और सवाल आपने कोई क्रैक विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर लिया आपके लैपटॉप में, न्यू लैपटॉप लिया है, उसके अंदर आपने डाउनलोड कर लिया भाई विंडोज़ 11 जैसे भी लेटेस्ट चल रहा है। अब आप कोई दूसरी अनऑफिशियल साइट पर जाकर डाउनलोड करोगे तो उसमें रैंसमवेयर आने का चांस ज़्यादा होता है। वानाक्राई भी इसी तरह से वर्क करेगा, मतलब मोस्ट ऑफ सभी के सभी रैंसमवेयर्स अपने आप को हाइड करके ही आएंगे। अब अपना एक क्वेश्चन होता है कि भाई तुमने बता तो दिया रैंसमवेयर है क्या, कैसे वर्क करता है, किस किस टाइप्स के होते हैं, तो अब अपने आप को बचाए कैसे रैंसमवेयर से। मैंने अभी जस्ट आपको बोला, कभी भी आप कोई भी अनऑफिशियल लिंक से कुछ भी डाउनलोड मत करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है उससे बचने का। रैंसमवेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, यहाँ पे मोस्ट होता है, मैंने खुद ने टाइप किया है, मोस्ट सिग्निफिकेंट इशूज़ दैट मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर फेस टुडे, मतलब MSPs। अगर आप कोई कंपनी में जाते हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो IT कंपनी में, तो आपको पता होगा MSP क्या होता है। ऐसे तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिया है आपको। लाइक अभी तक वानाक्राई का कोई भी पैच आया नहीं है। ओके, इसका जब पैच अवेलेबल होगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में शेयर करूँगा, या तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी थोड़े दिन में बहुत सारी डिटेल्स। प्लीज़ एक्टिव रहना। सॉरी मैं इतने दिन से एक्टिव मैं नहीं था। अब आपको डेली वीडियोस मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पे, वीक में 1 या 2 बार तो आपको मिलेगी ही मिलेगी कम से कम। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है, कभी भी कोई भी फालतू की लिंक पे क्लिक करके कुछ भी डाउनलोड मत करो। ओके, अब दूसरा सबसे ख़ास क्वेश्चन, बहुत लोग पूछते हैं यार कि हमको रैंसम देना चाहिए, रैंसम का अमाउंट देना ज़रूरी होता है क्या, अपने को फाइल्स वापस मिलेगी? नो गाइस, कभी भी ये गलती मत करना। अगर आप रैंसम दे दोगे एक बार तो बंदा क्या करेगा, रैंसम लेके भग जाएगा और आपको फाइल्स भी मिलेगी नहीं, डिलीट करके निकल जाएगा बंदा। आपका डेटा इरेज, पैसे भी गए, आपकी फाइल्स भी गई, आपके हाथ में क्या है, कुछ नहीं। आई रिक्वेस्ट यू, कभी भी ऐसी चीज़ें मत करो और इन सब चीज़ों में मत पड़ना। अब देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मेरे को रैंसमवेयर बनाना सिखाओ, मेरे को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ, मैं देखो वीडियो नहीं डाल सकता रैंसमवेयर कैसे बनाना है, कैसे उसको यूज़ करना है, उसकी डिस्क्रिप्ट की कैसे आती है। तो आपको क्लियर बोल देता हूँ भाई, ये उम्मीद में मत रहना, यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं डालने वाला। अगर आपको चाहिए इंस्टाग्राम हैंडल पे आओ, आपको सारी डिटेल दूंगा, कोर्स बाय कर लो, कोर्स में सब कुछ है। मैंने मेरी एक वीडियो में पहले भी बोला था कि मैं पर्सनल एक कोर्स लाऊंगा जिसके अंदर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। हाँ है, वो अभी थोड़े दिन में पेंडिंग, मतलब थोड़े दिन से पेंडिंग चल रहा है, वो मैं वर्क पूरा कर दूंगा। आपको एक मस्त PDF तैयार करके दूंगा जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होगी। और दूसरा गाइस, आपको एक और चीज़ बोलनी थी, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक नहीं किया हो, कर लो, चेक कर लो। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे को टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। ऐसे तो मैंने 2-3 टॉपिक सोच के रखे हैं, उनकी वीडियो भी मैं 5 बजे के आसपास कल डाल दूँगा, वरना तो फिर नेक्स्ट वीक ही आएगा अपना एक और वीडियो। और आप लोगों ने अब तक मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो, हाउ टू ट्रैक एग्जैक्ट लोकेशन बाय IP एड्रेस, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। ओके, चलो गाइज, मिलते हैं, बाय, गुड नाइट, क्योंकि वीडियो नाइट में बना रहा हूँ। चलो बाय गाइज।